साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। और यह समय होता है रीजनिंग की क्लास का। रीजनिंग की क्लास में निरंतर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और अगर यदि हमने मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि हमने सादृश्यता से इस रीजनिंग विषय को शुरू किया था। और आज जो हमारा पड़ाव है वो अध्याय है श्रृंखला अर्थात सीरीज। अब सोच के देखिए, यदि आपने पहले एग्जाम कभी दिए हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम आया होगा जिसमें सीरीज के प्रश्न नहीं आए। सोचो, एक भी ऐसा कोई पेपर होता ही नहीं है कि जिसमें रीजनिंग आए और सीरीज ना आए। तो यह कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ लीजिए। सीरीज या श्रृंखला, इस अध्याय को करने के लिए ये पहली क्लास है। कुछ मैथमेटिक्स पॉइंट्स आपको आने चाहिए जिनमें मोस्टली ये सवाल जोड़ने घटाने गुना भाग स्क्वायर क्यूब इससे होते हैं। लेकिन अंतर देखिएगा, इसमें मैं क्या सिखाऊंगा आपको, मैं क्या कर सकता हूं ये आप देखें। मैं आपको बता देता हूं कि इस श्रेणी में या सीरीज में या श्रृंखला में हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि 1 2 3 4 5 और यहां खाली स्थान दे दिया जाए और अब आपसे पूछा जाए कि यहां क्या आएगा। ऐसा कौन होगा जिसे नहीं पता? 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे भैया यहाँ 6 आएगा। अब ये 6 आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता लगा कि यहाँ 6 आएगा। जी बस पता ही है, ऐसे नहीं। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ 6 ही आएगा, यहाँ 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आ सकता है। आपको पता लगा यहां से। ये मैं मान लेता हूँ कि ये पहला मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। हर जगह एक एक बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए आपने कहा कि यहां भी एक ही बढ़ेगा। आपका आंसर ठीक हो गया। अगले में प्रश्न दे दिया गया, ध्यान से समझना। अब 2 4 6 8 10 और यहां खाली स्थान दे दिया गया। अब क्या आएगा बताओ? पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कि प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं कैसे पता लग जाएगा। यहां 2 4 6। अब आप कहेंगे कि यहां आएगा जी 12, लेकिन 12 आया कैसे? यहां कितने का अंतर है? यहां 2 का है, फिर आगे भी 2 का, फिर आगे भी 2 बढ़ गए, फिर आगे भी 2 बढ़ गए, तो अब यहां भी तो 2 ही बढ़ेंगे, इसीलिए तो आपका ये 12 आया है। ये बताइए, 1 3 5 7 9। अब बताइए यहां क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहां आएगा 11। अब आप कहेंगे यहां भी 2 बढ़ रहे हैं, यहां भी 2 बढ़ रहे हैं, यहां भी 2, यहां भी 2, तो यहां भी तो 2 ही बढ़ेंगे। कहने का मतलब मोस्टली जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो इनके अंतर से कर रहे हैं। चलो एक बात और बता दो। अब मैंने एक सवाल शुरू किया, 5 7 10 15 और 22। अब मैं आपको मान जाऊंगा अगर आप यहां मुझे सही जवाब बताओगे तो क्या आएगा। यहां है 5 7 10 15 और 22। अब बताइए। तो अब ऐसे नहीं पता लगेगा कि यहां से देखें यहां कितने का अंतर है? 2 का। यहां कितने का? 3 का। यहां 5, यहां 7, तो यहां कितने का आएगा? 9 का। आएगा 9 का? 9 का नहीं आएगा, गलत है। यहां आएगा 11 का। क्यों आएगा जी 11 का? जो नीचे ये जो डिफरेंस चल रहा है इनमें ध्यान दो, ये विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है? बताओ मुझे, ये प्राइम नंबर्स हैं या ओड नंबर्स हैं? अगर यहां 1 होता, 1 3 5 7, तो 9 आता। क्योंकि विषम संख्याएं जो शुरू होती हैं वो 1 से होती हैं और जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 से शुरू होती हैं। ये 2 से शुरू हो रहा है, 2 के बाद 3 5 7, तो अब 11 आएगा और आपका जो आंसर होगा ठीक वो होगा 33। आ गए ना चक्कर में? तो ये आपको समझना है। लेकिन जितने भी मोस्टली आपने प्रश्न किए हैं वो हुए किससे हैं? वो हुए हैं अंतर से। ये ध्यान रखिएगा और इस चैप्टर में यही एक मोस्ट पॉइंट है। जब ना समझ में आए तो अंतर करना शुरू करो।
आसान लग रहा हो तो अंतर करना शुरू कर दो, अंतर से आपके प्रश्नों के जवाब आते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं आप कैसे कैसे क्वेश्चन लिए गए हैं अध्याय से। पहला प्रश्न लिया है इन्होंने। अब पहले प्रश्न में जो इनकी सीरीज है वो है 6, 10, 18, 34। यहां ये हमसे पूछ रहे हैं क्या आएगा, और 130। तो अंतर कीजिए, यहां अंतर है 4 का, यहां है 10, 8, 8 का, यहां है 14, 8, अच्छा 16 का, यहां पता नहीं है, और यहां इसी से होगा। अब आपको इनमें समझ में नहीं आ रहा, क्या ये 4 का पहाड़ा नहीं चल रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी, अच्छा नहीं 4 का पहाड़ा नहीं, डबल देखिएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32। यहां निश्चित रूप से 32 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 32 का अंतर होने के लिए कितना होना चाहिए? 4 और 2 6, 3 और 3 6, 66। आगे कितने का होना चाहिए? 32 दूनी 64 का होना चाहिए। तो 6 और 4 10 की जीरो, हासिल एक, बिल्कुल ये आपका आंसर ठीक है। देखो ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं। ये 4 का टेबल नहीं था, ये डबल चल रहा है। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का 64। तो हमारी सीरीज जो ठीक हुई है वो इंटू टू यानी गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे चल रही है। पता किससे लगा? अंतर से ही लगा। ना अंतर करते ना ये वैल्यूज पता होती, ना पता लगता कि 32 आएगा। 66 ऑप्शन तो देखो है भी, या वैसी बात कर रहे हैं, है ये रहा। तो हमारा जो इसमें यहाँ आंसर आया वो आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि जहां भी श्रेणी क्रम सीरीज आपका अध्याय हो, उसमें पेपर में हो या कहीं भी, आपको सबसे पहले अंतर करके देखना है। चलो इसमें देखना, आप अंतर करके देखो और अंतर करके मुझे बताना आया है या नहीं आया। अंतर से क्या आएगा? आ जाएगा अंतर से। चलो ये देखते हैं। इसमें हमारे सामने सीरीज है 6, 11, 21, 26, 36, यहां हमसे पूछा गया है और 51। तुम्हें लिखने में जोर पड़ता है, मैं कहता हूं जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। इन दोनों में अंतर है 6 और 5, 11। इसमें है 10 का, इसमें 5 का, इसमें 10 का। अच्छा क्या पता लगा? पहला डिफरेंस 5 का होता है, फिर 10 का हो जाता है, फिर 5 का हो जाता है, फिर 10 का हो जाता है। तो क्या अब यहां में 5 का नहीं होना चाहिए? क्या यहां 10 का नहीं होना चाहिए? तो करो जरा 36 और 5। तो मैं तो सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंस से ऐसे कर सकता हूं। आप बताइए 36 और 5 कितने हो गए? 41। पर 41 और 10 भी तो 51, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया, लगी रीजनिंग। तो रीजनिंग लगी 5 10 5 10 5 10, तो आंसर आ गया 41। बोलिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जितने भी प्रश्न हैं मोस्टली आपके होने डिफरेंस से ही हैं। चलिए जी इसमें बता दो आप मुझे कैसे होगा। 5, 17, 37, 65 फाइंड आउट एंड 145। तो यहां इनमें डिफरेंस बनेगा कितने का? 12 का। इसमें कितने का जी? 7 में से 7 गए 0, और 3 में से 1 गया 2। यहाँ देखो कितने का है, ये हो गए 15 में से 7 गए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 8, यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 3 गए 2। यहाँ आगे ये बताना है, इनमें होगा कुछ ना कुछ। 12 और 8 20, 20 और 8 28। अच्छा जी, जो डिफरेंस होता जा रहा है संख्याओं में वो 8 8 प्लस हो रहा है। यहाँ 12, यहाँ 20, 8 जुड़ के यहाँ 28। तो 28 और 8 कितने होंगे भाई? 28 और 8 होंगे 36। तो यहाँ जो डिफरेंस होना चाहिए वो 36 का होना चाहिए। फिर आगे भी तो कितने का होगा? 8 का। 36 और 8 होंगे 44। तो अब देखते हैं क्या आएगा। 65 और 36, तो 6 और 5 11 का 1,
हासिल 1 6 7 और 3 10। ये आ गया। डरना नहीं किसी भी क्वेश्चन से। डरना तो जब है कि जब हम जानते ही नहीं है, हम करना ही नहीं जानते, आप जोड़ भी नहीं जानते, आप घटाना भी नहीं जानते। ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हो सकता है यहां भी ना आता, हमें और आगे चलना पड़ता। कोई बात नहीं, कितना ही लंबा लेके चलो, लेकिन आप डिफरेंस तो करते चलो, उनका आंसर आते चले जाएंगे। 17। 17 में यहां देखना कितने लेस हो रहे हैं, घट रही है सीरीज, 17 में जा रहे हैं यहाँ 4। 13 से यहाँ हो गए 2, यहाँ हो गए 4, यहाँ हो गए 2, अब होंगे 4। 4 2 4 2 4 2। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचना चाहिए। ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, यही कर लीजिए बस ऐसे ही। चलो आगे देखो। चलो आप भी तो करते रहो एक बार, ये तो मैं कर ही रहा हूँ, आप भी बताइए मुझे करके क्या आएगा। जितने भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं ना वो किया करो, तभी आपको समझ आएगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग कर पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा जी, 5 5 7 6 5 4 6 7 8, अंतर क्या, मुझे तो एक अंतर से आसान और चीज लग रही है, मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ। 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यूनिट डिजिट देखो पहले अंक में। इधर या इधर से जाओगे तो चलो वापस हट जाओ, -1 -1 -1, अरे 5 में से एक गया 4, 4 में से एक गया 3, 3 में से एक गया 2, क्यों पूरी संख्या का यहाँ देखो, 7 में से एक गया 6, 6 में से एक गया 5, 5 में से 4 गया, 5 में से एक गया 4, 9 में से एक गया 8, 8 में से एक गया 7, 7 में से एक गया 6, -1 -1 -1 है। 2 में से 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, है ना ये आंसर। हमारा तो यही है, ऑप्शन देखियो, ऑप्शन में ये रहा, मिल गया ना, देखो सी हो गया। हर एक अंक का, हर एक डिजिट का, हर एक संख्या में कहीं कुछ करना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा, यही चीज आपको समझते चलना है बस। देखिए भैया जी, इसमें बताओ, इसमें क्या होगा ये बता दो आप मुझे। इनका अंतर देख लें। इनका अंतर देखते हैं भैया जी। 3917, 352, जो समझ में आए अंतर निकाल दो। 1, यहाँ हो गए 11 में से 2 गए 9, यहाँ से ले ली हमने धाई, यहाँ रह गई 8, 8 में से, अच्छा जी, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर देखियो ध्यान से, इन दोनों का अंतर है 390। अब 391 ही क्यों है भाई, अच्छा देखो 391 हमें यहाँ भी दिख रहा है, इस पूरे 4 डिजिट के नंबर में से पहले 3 डिजिट ये वाली संख्या घटाइए 391, तो क्या इसमें 352 नहीं घटना चाहिए, कायदा तो यही कहता है। चलो देख ही लेते हैं अभी सही या गलत, तो आंसर ही बताएगा। 352, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ से हमने धाई ली है, यहाँ रह गए हमारे कितने, 34 में से 3 गए तो 31 आना चाहिए। तो यहाँ जो नंबर आना चाहिए यहाँ, वो आना चाहिए 3174। और 3174 अगर ऑप्शन में मिल जाए तो मजे ही आ जाए। देखो 3174, ये रहा 3174, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया। 3174 में और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या अगला नंबर आ रहा है या नहीं, इसमें से घटना चाहिए 317, पहली 3 डिजिट का ही तो खेल है। 317,
तो ये 14, 14 में से 7 गए, 7 यहाँ कितने रह गए, 6, 6 में से 1 गया, 5, 31 में से 3 गए, 28, देखो ये आ गया, ये आ गया, बिल्कुल सही है ये प्रश्न, बिल्कुल सही जवाब है। 391 से ये पता लग चुका था कि 391 जो है पहली संख्या में शुरू की जो 3 अंकों से बनी संख्या है वही इसमें से लेस होती जा रही है। मैं कह रहा हूं जब तक नहीं घटाओगे नहीं पता लगेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठोगे ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको करना पड़ेगा। यहां देखेंगे आप इसमें कैसे होगा साहब, तो इसमें तो तीन, तीन दूनी 6 होती हैं, 6 तिया 18, 18 चौक 72। अच्छा समझिए आप, इसमें क्या हुआ कि पहले हम चले इंटू वन, तीन एक, इंटू वन का मतलब है इन 3 दूनी 6, इंटू 2 किया पहले, गुना 2 कर दिए इसमें, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 गुना कर दी, 18 चौक 72, गुना 4 कर दिया, तो अब होना चाहिए 72 पंजे, 72 पंजे कर दो, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल, एक 7 दूनी 7 पंजे 35 और 1 36। देखियो तो गलत हो गया भैया जी, तीन पहले दूनी फिर तिया फिर चौका, अब पंजे ना होने चाहिए यहाँ, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल, एक 7 पंजे 35 और 1 36। अच्छा पहले एक बार हम गुना और 6 की भी करके देख लें, 6 0 0, 36 छिक्का 36 छिक्का 216, सही है गुनाई होगी, ऑप्शन गलत लिख रहे हैं, यही आएगा इसमें, ऑप्शन 360 आएगा, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ लिख लो, बढ़ा दूं या इसको 360 कर दूं, इसी को कर लो 360, 360 आएगा, ये नहीं आ रहा, इंटू 5 हो जाएगा। और फिर चलो अगर हमारा गलत होता तो अगला वाला भी तो गलत होना चाहिए था, वो ठीक लिख रहा है, पहले 2 की गुना हो रही है, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, तो हमारा सही है आंसर जो है वो 360 आएगा, अलग से लिखे देते हैं, कोई बात नहीं है। चलो आगे देखो, ये तो सब हो ही जाता है गड़बड़ टाइपिंग में। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन कैसे हो रहा है जी, 3, 12, 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96 का 6, हाँ से लगे 9, 12 चौक 48, 48 48 और 9, 48 9 57। अच्छा देखो पहले वाले 2 की गुना करी और आगे लिख दिया, 3 गुना 4 बराबर 12, पहले 2 की गुना करी आगे आ गया, पिछले वाले में गुना होके आगे लिख रहा है, 3 की गुना 4 की गुना हुई 3 में, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 4 में गुना हुई 12 की, 12 चौक 48, अब 48 की गुना हुई 12 में पिछले वाले में, तो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 57। अब 57 48 में गुना होनी चाहिए 576 की, 48 में गुना होनी चाहिए 576 की, भैया करो गुना, 8 छंग 48, देखो 8 छंग 48, इकाई का अंक 8 होना चाहिए, इनमें कहीं है 8, हीरा एक में ही है, चलो ना करनी पड़े, जान बच गई, ये आंसर आना चाहिए इसका। अरे भैया इकाई के अंक तो पढ़े होंगे ना मैथ्स में, 8 छंग 48, तो इस प्रश्न में जब इसकी गुना करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा, तो इनमें तो 8 कहीं और है ही नहीं, और अगर 8 होता तो करके देखनी पड़ती, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें क्या किया, 1/2, भाई अगर हम इसे लिखें तो ये है 1, हम अपने हिसाब से देख लें एक बार, ये 1, ये लिख रहा है आधा,
ये भी यहाँ आधा ही लिख रहा है, ये लिख रहा है यहाँ 3/4, मतलब कि इसे 0.75 कह सकें भाई, पॉइंट लगा लिया, 0 4 7 28 बिल्कुल कह सकें। ये लिख रहा है 1.5। अब देखो कैसे आया, एक से आया आधा, फिर आधे से आधा आ गया, फिर इससे आया, तो यहाँ इसका मतलब ये यहाँ गुना हुई आधे की, भाई एक में गुना कर दी हमने 0.5 की, 0.5 आ गया, ये आ गया। फिर जो भी उत्तर आया इसमें हमने गुना कर दी एक की, फिर हमारा 0.5 आ गया। फिर जो भी आंसर आया उसमें हमने गुना कर दी, 15×5 = 75 आ रहा है, 1.5 की, तो ये हो गया 0.75। फिर जो भी आंसर आया 0.75, उसमें गुना हुई 2 की, तो ये हो गए 75 पैसे का, दूनी 1.5 रुपया हो गया। अब हमने 1.5 में, अब आप कहेंगे आपको कैसे पता लग रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, 1.5 में गुना हुई 2.5 की, पता लग रहा है यहाँ से आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 50 50 पैसे बढ़ रहे हैं, या ये कह दो आधा आधा बढ़ रहा है, मल्टीपल में आधा आधा बढ़ता जा रहा है गुणज में, तो 2.5। अब इनकी गुना कर दो, तो 15×5 = 75 का, 5 का हासिल कितने लग गए, 15×5 = 2, 15×2 = 30, 37, और दशमलव हो गया 1 और 1 2 पे, 3 रुपये 75 पैसे आना चाहिए, और 3 रुपये 75 पैसे हमारा उत्तर दे दिया इन्होंने ऐसे। ओहो, चलो जी इसे भी देखेंगे, बटे में लिख दिया 100, पॉइंट हट गया, ये काट दो इसको 25 से, 25 चौका 100, 25 एकम 25, यहाँ कितने रह गए, 25 एकम 25 12, 25 पंजे 125, तो हमारा फिर 15/4 आना चाहिए सवाल के हिसाब से। क्या सवाल है, बवाल है, ये आ जाएगा, यहाँ से पता लगेगा भैया। जो गुना हो रही है उसमें हर बार आधा बढ़ रहा है, पहले आधा, आधे में आधा जोड़ दिया 1, 1 में आधा जोड़ दिया 1.5, 1.5 में आधा जोड़ दिया 2, 2 में आधा जोड़ दिया 2.5, तो इसलिए जो आगे चला है, देखो यहाँ से समझने की अपेक्षा अगर आप ऐसे समझो तो ज्यादा बढ़िया है। ये 1 रुपया, फिर 50 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 75 पैसे, फिर 1.5 रुपया, कैसे हुआ ये देख लो, यहाँ से पता लग जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका भी देख लें थोड़ा सा। आपने क्या सोचा कि बस बच्चों वाले प्रश्न करा के राजी कर देंगे, भैया ऐसे नहीं होता है। आप बताइए इसमें क्या आएगा। 0, 1, 4, 15, पहले 4, देखो 1, 2, 4, 16, तीन, अब जी 15, 1, देखो भैया जरा एक बार, यहाँ अगर हम देखें, यहाँ समझ में मुझे बस केवल यहाँ से ये आ रहा है कि क्या 4 तिया 12, 3 जुड़ गए। इससे ऊपर वाले में देखना, 4 तिया 12, 1 दूनी 2, प्लस 2 जुड़ गए, तो 2 एकम 2 और 2 4 आ गया, 4 तिया 12 प्लस 3 15 आ गया। तो क्या 15 में 4 की गुना करके 4 ना जोड़ देना चाहिए, 15 चौका 60, 60 और 4 64। अब आगे पता लगेगा, क्या 64, क्या 64 में 5 की गुना करके 5 ना जोड़ देना चाहिए, तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 अंक 30 और 2 32, 325 आना चाहिए। देखो भाई हो गया, ये है, यहाँ आएगा 64, ऑप्शन है ये रहा। इन्होंने क्या किया कि 0 में 1 की गुना करी और प्लस 1 ही जोड़ दिया, तो 1 आ गया। जो पहला वाला है
इसमें गुना करी एक की, एक जोड़ दिया, इसमें गुना करी, फिर जो भी उत्तर आया उसमें गुना करी दो की, दो जोड़ दिया, जो आंसर आया उसमें गुना करी तीन की, तीन जोड़ दिया, फिर जो भी आया उसमें गुना करी चार की, फिर चार जोड़ दिया। तो इसी प्रकार से इसमें रीजनिंग लगी हुई है। बड़े कठिन क्वेश्चन आए हैं जी। चलिए, पाँच, पाँच तिया 15 और एक 16, 16 तिया 48 और 3, और भैया 51 तिया देखे ले में पहले हुआ 5 तिया 15 प्लस 1, 16 आ गया। फिर उन्होंने किया 16 गुना 3 प्लस 3, 16 ती 48 और 3 51 आ गई। अब हुआ 51 गुना 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 153, और फिर जुड़ गए 5, 158। अब हमें करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा 158 इंटू 3 प्लस 7, ये आंसर 1 3 5 7, विषम संख्याएं लगातार बढ़ती चली गई हैं। तो 3 अट्ठे 24 का, 4 का, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 15 ती 45 और 2 47 प्लस 7 करियो भैया जरा, 7 और 4 11 का 1 का हासिल 1, 48 हो गई है। 481 आ रहा है, 481 आ रहा है भैया, आंसर चेक करना। 481 है भी क्या? अरे ये रहा, ऑप्शन नंबर डी 481 आ जाएगा। अब सारे सवाल तुम मुझसे ही कराओगे क्या? आप भी तो करो एक आध क्वेश्चन, ये करना जरा, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। ये मुझे समझ में आ रहा है, 9 दूनी 18, देखो पता लग जाता है, 18 यहाँ 17 लिख रहे हैं तो 9 दूनी 18, एक घट गया, 17 दूनी 34, 34 तीन गए, 31 दूनी 62, पांच गए। करो अपने आप, अब तो अपने आप कर दो, अब तो पता लग गया होगा कैसे हो रहा है, अब तो आपको पता लग गया होगा कैसे हो रहा है। ये देखिएगा, 18 23 21 26, अच्छा पहले बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, तो इनमें जो यहाँ बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं 5, यहाँ लेस कितने हुए 2, फिर कितने प्लस हुए 5, तो इस बार लेस नहीं होने चाहिए 2, तो 2 लेस होके कितना बचेगा 24 होना चाहिए। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, जो आसान है वो आसान है सबके लिए, इसमें तो कोई बात है नहीं ऐसी। डबल सीरीज चल रही है 7 8 9, आसान है, आप कीजिएगा। ये श्रेणी क्रम रीजनिंग का जो अध्याय है, इसके पहले ही क्लास में 18 क्वेश्चन है। यहाँ 18 में जोड़ घटाने गुणा भाग, अगर आपको अच्छी तरह इसका बेसिक समझ में भी आ रहा होगा करते कैसे हैं, तो अभी कल जो क्लास होगी, यानी कि जो रीजनिंग की अगली क्लास होगी श्रेणी क्रम की, उसको करने से पहले मैं आपको अभी इंडिकेशन दे रहा हूं कि आप उसको वर्ग और घन, ये दोनों चीजें याद करके बैठे, तब आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। अनुमति दें, अगली क्लास की तैयारी में हम भी लगते हैं, और आप इसको करके अच्छे से समझें, रिवीजन करें और अगली क्लास का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।